आदब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हुकूमत शोबे तालीम को बेहतर बनाने के लिए संजीदा, यौम असातिज़ा तकरीब से चीफ मिनिस्टर ने किया खिताब। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को 19 सितंबर तक अदालती तहवील में दे दिया गया, चंचलगौड़ा जेल मुंतकिल। हुसूल तेलंगाना के लिए नई पार्टी कायम करने नागम जनार्दन रेड्डी ने किया ऐलान। सीबीआई की मदद से कांग्रेस पार्टी मुझे निशाना बना रही है, जगनमोहन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। और बोयनपल्ली में सरखे की वारदात का मुअम्मा हल, कंपनी का मुलाजिम गिरफ्तार, 6 लाख रुपए बरामद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत शोबे तालीम को बेहतर बनाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। यौम असातिज़ा के मौके पर रविंद्र भारती में यौम असातिज़ा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तालीम के शोबे में असातिज़ा का अहम रोल होता है और असातिज़ा कौम के मेमार होते हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया, ताहम कहा कि माशी बहरान की वजह से तरबियती असातिज़ा के तकर्रुरात फिलहाल मुमकिन है, लेकिन हुकूमत आने वाले दिनों में इस सिलसिले में इक़दाम करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में तालीमी शोबे को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से 15 रोज़ा तालीमी प्रोग्राम भी मुनक़द किया गया था और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए थे। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि इन्हें रियासत में ख़वानगी के औसत पर अफसोस हुआ है और हुकूमत तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ और इंजीनियरिंग कॉलेजेस का भी क़याम अमल में ला रही है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि ST, BC और अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप पर हुकूमत 3,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए युवा करनालू प्रोग्राम के तहत 3 साल के दौरान 15 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। इस तकरीब में शोबे तालीम में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को एजाज़ात से नवाजा गया। మనం ప్లేస్మెంట్ అంటే నీ ఉద్యోగాన్ని కంపల్సరీగా చూపిస్తామనేది లేదు. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ట్రైనింగ్ తర్వాత ట్రైనింగ్ ఆ స్టైఫండ్ కోసం తీసుకుంటా ఉన్నారు. అటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. ఇప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్ అన్నిటినీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ట్రైనింగ్ అయితేనే ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం ఇచ్చే విధంగానే ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఉద్యోగం కోసమే ఈ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత కూడా ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత కూడా 1 సంవత్సరం పూర్తిగా మీ బాగోగులను డిపార్ట్మెంట్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు అదే కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారా లేదా ఆపేసినారా అనేది. అందుకని ఇది ప్రత్యేకంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ట్రైనింగ్తో పాటు ఉద్యోగం ఖచ్చితంగా ఇచ్చేదానికే ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది। हैदराबाद CBI की खुसूसी अदालत ने कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और उनके बहन भाई श्रीनिवास रेड्डी को 19 सितंबर तक अदालती तहवील में दे दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद गाली जनार्दन रेड्डी और उनके बहन भाई को चंचलगौड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम अदालत ने CBI की जानिब से जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी को CBI तहवील में दिए जाने से मुतालिक समाअत को 7 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। वाज़ेह है कि कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और उनके बहन भाई श्रीनिवास रेड्डी को पीर को CBI ने गिरफ्तार करके हैदराबाद मुंतकिल किया था। CBI ने जनार्दन रेड्डी पर गैर कानूनी कानकनी, मुजरिमाना सरगर्मियों और धोखाधड़ी में मुलविस होने के इल्जामात लगाए हैं। सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू ने कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की CBI की जानिब से गिरफ्तारी का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के सदर ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से इस मसले पर हुकूमत को तवज्जो दिलाते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ओबलापुरम में गाली भाइयों की जानिब से जारी गैर कानूनी कानकनी के मसले पर न सिर्फ उन्होंने रियासती असेंबली में हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी, बल्कि दिल्ली में भी इस सिलसिले में उन्होंने धरना दिया था। चंद्रबाबू नायडू ने इस गैर कानूनी कानकनी स्कैम में मुलविस दिगर अफराद के रूल की भी तहकीकात करने का मुतालबा किया है।
కూడా మేము ఈ విషయాన్ని పెద్ద ఎత్తున పార్లమెంట్ టేకప్ చేశాం. అదే మాదిరిగా ఒక మైనింగ్ మాఫియా థ్రెట్ టు డెమోక్రసీ అనే బుక్ కూడా ప్రింట్ చేశాం. అన్ని విధాల ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ మేము పోరాడుతున్నాం. అల్టిమేట్ గా మీరు చూస్తే సిఏ సెంట్రల్ ఎంపవర్మెంట్ కమిటీ ఒకటి, అథారిటీ ఒకటి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఆ రిపోర్ట్ जगनमोहन रेड्डी के हामी अरकान असेंबली ने स्पीकर असेंबली एन मनोहर से मुलाकात करते हुए इनके इस्तीफे कबूल करने की दरख्वास्त की है। जगन के हामी अरकान असेंबली ने पीर की शाम स्पीकर असेंबली एन मनोहर से मुलाकात की। स्पीकर ने जगन के हामी अरकान असेंबली को बताया कि तमाम अरकान से फर्दन मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में फैसला लेंगे। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर पी सुभाष ने कहा कि स्पीकर ने इस्तीफों का जायजा लेने के बाद फैसला लेने का तयखुन दिया है। उन्होंने बताया कि मंगल को तमाम अरकान जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो गवर्नर से मुलाकात करते हुए इस्तीफे कबूल करने की दरख्वास्त करेंगे। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम ने कहा कि मजलिस ने अलहदा तेलंगाना मसले पर इंतखाबात के दौरान किसी भी तरह का कोई तयखुन नहीं दिया था, इसलिए मजलिस के अवामी नुमाइंदों से इस्तीफों का मुतालबा करने का उनका कोई हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कांग्रेस और तेलुगुदेशम के अवामी नुमाइंदों से इस्तीफा देते हुए सियासी बहरान पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगुदेशम और कांग्रेस के अवामी नुमाइंदे इस्तीफा ना देते हैं तो उनकी तस्वीर पर चप्पलों के हार पहनाए जाएंगे। कोदंडराम ने समाज के तमाम तबकात से मुजवजा हड़ताल में हिस्सा लेने की अपील की है। హామీని అమలు చేయమని అడిగే హక్కు ప్రజలకు ఉంటుంది. మీరు అమలు అడగలేదు, మిమ్మల్ని మీ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి మేము డిమాండ్ పెట్టొచ్చు. కానీ ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయలేదు కాబట్టి రాజీనామా చేయమని అడిగేటువంటి హక్కు మాకు లేదు. ఎంఐఎం ముందే అడగలేదు, వాళ్ళు ఎన్నికల్లో హామీ ఇవ్వలేదు. కాకపోతే మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి అని కోరేటువంటి అధికారం ఉంటుంది, ఆ నిర్ణయం తీసుకోమని మేము కోరుతాం ఎంఐఎం. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు హామీ ఇస్తారో కూడా అన్నా నేను ఏమని, మొక్కితేనే దేవుడైతాడు. కనుక ఎమ్మెల్యేలైనా మంత్రులైనా మనం దండలేసి మీటింగ్లకు హాజరై చప్పట్లు కొడితేనే వాళ్ళు నాయకులైతారు. కనుక వాళ్ళ మీటింగ్లకు మనం పోకుండా ఉంటే, వాళ్ళను మన ఊరికి రానివ్వకుండా ఉంటే ఆ నాయకత్వం దానికదే పల్చనైపోతుంది. వాళ్ళు కూడా తెలంగాణ तेलुगुदेशम से मुअत्तल किए गए रुकन असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी की जानिब से पदयात्रा निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। जरा के मुताबिक नागम जनार्दन रेड्डी असेंबली के अहाते में गांधी मुजस्मे के पास फूल चढ़ाने के बाद तेलंगाना अजला में पदयात्रा के लिए निकले थे कि पुलिस ने उन्हें कंट्रोल रूम के पास गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। खबरजी मीडिया से बातचीत करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अंग्रेजों की जानिब से महात्मा गांधी से मिलने वालों को रोका जाता था, लेकिन अब हिंदुस्तान में गांधी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में अंग्रेजों की हुकूमत का माहौल पैदा किया जा रहा है। नागम जनार्दन रेड्डी ने जमहूरी एहतजाज को रोके जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर अरकान असेंबली जोगी रमना और हरीश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। స్పీకరు ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. ఇవాళ మా శాసనసభ్యులకు హక్కు లేదు ఆ మహాత్మా గాంధీని సందర్శించుకునేందుకు. ఇవాళ ఇప్పుడు ఇట్లా మేము వాళ్ళు తాళం తీయకపోతే మాత్రం స్పీకర్ దగ్గర పోయి ఇక స్పీకర్ దగ్గరే బైఠాయించాల్సి వస్తుంది. ఇక ఇప్పుడు మేము స్పీకర్ గారిని కలవకూడదు అనుకున్నాము. స్పీకర్ గారు ఇవాళ కలిసే పరిస్థితులు తీసుకొస్తున్నాడు. మేము అడుగుతున్నది ఏంటంటే మా రాజీనామాలు మేము అడుగుతున్నాం. तेलुगुदेशम से मुअत्तल किए गए रुकन असेंबली जल्द ही अपनी नई पार्टी के क़याम का ऐलान करेंगे। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि हुसूल तेलंगाना को वो अपनी पार्टी का मकसद बनाएंगे। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की हामी रुकन असेंबली शोभा नागी रेड्डी ने कहा कि अगर सदर पीसीसी बोस्ता सत्यनारायण में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो उन्हें इस्तीफा दे चुके अरकान असेंबली के इस्तीफे कबूल करने के लिए स्पीकर से सिफारिश करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए शोभा नागी रेड्डी ने कहा कि जब वाईएसआर पार्टी की सरपरस्त विजयलक्ष्मी ने इस्तीफा दिया था तो स्पीकर ने फौरी इस्तीफा कबूल कर लिया था, लेकिन अब स्पीकर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करते हुए कांग्रेस हुकूमत की मदद के लिए अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर मारपा ने जगनमोहन रेड्डी और वाईएसआर के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के खिलाफ इंतबा दिया है। मीडिया से बात करते हुए मारपा ने कहा कि कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी के मामलात से जगनमोहन रेड्डी का कोई ताल्लुक नहीं है। मारपा ने कहा कि अगर वाईएसआर और जगनमोहन रेड्डी को बदनाम करने के लिए चलाई जा रही मुहिम को नहीं रोका गया तो वाईएसआर पार्टी इसका जवाब देगी।
तेलंगाना मुलाजिमीन की तंजीम TNGO की जानिब से पीर को आम हड़ताल से मुतालिक नोटिस चीफ सेक्रेटरी के हवाले कर दी गई है। TNGOs के सदर स्वामी गौड़ की क़यादत में मुलाजिमीन JAC के वफ़द ने इंतबाह दिया कि अगर 13 सितंबर तक उनके मुतालबात कबूल नहीं किए गए तो 13 सितंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम मुसलमानों को तलकीन की है कि वो रमज़ान की तरह बाकी 11 माह भी अल्लाह की इबादत में गुजारें और एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहें। सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में कुल्हन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी ईद की खुशियों में मजीद इजाफा हो गया है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला के फजल और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और मुसलमानों की दुआओं की वजह से मजलिस के बेबाक सिपाही अकबरुद्दीन ओवैसी हमारे साथ शामिल हैं। सदर मजलिस ने कहा कि इनके पास मुसलमानों की बेपनाह मोहब्बत और दुआओं के जवाब में अल्फाज नहीं हैं। सदर मजलिस ने मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क और रियासत के सियासी हालात रोज़ बरोज़ तब्दील होते जा रहे हैं। एक सियासी जमात के तौर पर हमें हर तरह के हालात का सामना करने तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो वाहिद जमात है जो हमेशा की तरह हालात का सामना करने तैयार रहती है। क़ब्ल अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी रुकन असम्बली मजलिस ने तमाम की तरफ से सदर मजलिस को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मजलिसी कायदीन अकबरुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद मुक्तदा अफसर खान, मोहम्मद मुअज़्ज़म खान, अहमद बलाला, सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी, अमीनुल हसन जाफरी, डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनान मजलिस भी मौजूद थे। कि सदर मोतमदीन अराकीन मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरी जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद मैं देता हूँ और साथ ही साथ इस बात की भी तलकीन करता हूँ कि जिस खुशू और खुजू के साथ हम तमाम ने माह रमज़ान को गुजारा, ज़रूरत इस बात की है कि हम आने वाले साल के 11 महीने में भी अपने नफ्स से उसी तरह दुश्मनी करें जिस तरह हमने माह रमज़ान में किया। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत लाज़मी है, क्योंकि अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं या फिर कोशिश करते रहते हैं तो यकीनन हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घर में अमन होगा, हमारे घर में बरकतें होंगी, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रहमतें, इनका नुज़ूल होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर गौर करें और जो इबादतें, जो रियाज़तों की ट्रेनिंग अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस माह मुबारक में हम तमाम को दी, ये सिर्फ़ एक माह की ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि अल्लाह ये चाहता है कि उसके बंदे उसकी ग़ुलामी साल के 11 महीने करते रहें, वो शैतान को अपना दुश्मन समझें और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीक़े से गुजारें। ज़िले करनूल के अदोनी में गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल अशरार ने मनज़म तरीक़े से फसाद बर्पा कर दिया। एक मस्जिद पर हमला किया गया। अक़लियती अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए इनकी अमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी को अदोनी के लिए रवाना किया। पुलिस ने अशरार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बास को गिरफ्तार कर लिया है और टाउन में इम्तिनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। जगनमोहन रेड्डी ग्रुप के मुखालिफ रुकन असम्बली वीरशिवा रेड्डी ने जगन ग्रुप के अरकान असम्बली के इस्तीफों को ड्रामा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए वीरशिवा रेड्डी ने कहा कि कोंडा श्रीका के सत्यावती और जयासुधा मसले तेलंगाना पर इस्तीफा देने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि स्पीकर ने इनके इस्तीफे पहले ही मुस्तरद कर दिए थे। उन्होंने वाईएसआर पार्टी के लीडर अंबाटी रामबाबू की जानिब से जगन के हामी अरकान असम्बली की तादाद में इजाफे के बयान को बेबुनियाद और हकीकत से दूर करार दिया। तेलुगुदेशम लीडर पी केशव ने बदउनवानी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर पी केशव ने कहा कि रियासत में जब किसानों, पसमानदा तबकात और तलबा के मसाइल पर ज़रूरत पेश आई, जगनमोहन रेड्डी कभी कौमी कायदीन से इस मसले पर बातचीत नहीं की।
लेकिन जब अपने पर मुसीबत आई तो वो कौमी कायदीन से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच गए। अलहदा तेलंगाना मीडिया जेएसी की जानिब से तलब किए गए मीट द प्रेस प्रोग्राम में दो ग्रुप्स के दरमियान बहस व तकरार से सदरनशीन कोदंडराम को पशेमानी का सामना करना पड़ा। जराये के मुताबिक मीडिया की कदीम जेएसी के मुनहरिफ ग्रुप ने टीएनजीओस भवन में मीट द प्रेस प्रोग्राम मुनक़द करते हुए सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम को तलब किया। जब इसकी इत्तला हकीकी ग्रुप को मिली तो टीएनजीओस भवन पहुंच गए और प्रोग्राम के दौरान नारेबाजी शुरू कर दी और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से बहस व तकरार पर उतर आए। कोदंडराम ने इस मौके पर कहा कि वो सियासी जेएसी की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने दोनों ग्रुप से अपने मसाइल की यकसुई करने की दरख्वास्त की है। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में तालीम के गिरते हुए मेयार पर शदीद तनकीद का इजहार किया है। यौम असातिज़ा के मौके पर पार्टी दफ्तर में असातिज़ा से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाती थी, जिसकी वजह से इस वक्त रियासत में ख्वानगी का औसत बेहतर था, लेकिन रियासत में ख्वानगी का मौजूदा मेयार बाइस तशवीश है। उन्होंने शोबे तालीम में असातिज़ा की खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि रियासत में कई बच्चे तर्क तालीम करते हुए योमिया मजदूरी की जानिब रागिब हो रहे हैं और इस संगीन मसले से निमटने के लिए हुकूमत को मौसर इक़दाम करने चाहिए। टीआरएस लीडर ई राजेंद्र ने गाली जनार्दन रेड्डी की सीबीआई की जानिब से गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए कहा कि टीआरएस ने रियासती असेंबली में गैर कानूनी कानकने से मुतालिक जो खदशात जाहिर किए थे वो अब सही साबित हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि ओबलापुरम में गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मियों के लिए हुकूमत भी बराबर की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवामी खिदमत करने के हक से महरूम हो गई है। उन्होंने तेलंगाना के किसानों को फौरी खाद फराहम करने की अपील की। मसाजिद और दरगाहों की वक्फशुदा अराजी पर नाजायज कब्जा कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल दरगाह हकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के तहत की ज़ायद 2000 एकड़ अराजी का है, जिस पर जुबली हिल्स सोसाइटी के गैर मजाज कब्जे से अब सिर्फ 9 एकड़ अराजी बाकी रह गई है। रुकन असेंबली अफसर खान ने पीर के दिन दरगाह शरीफ की इस अराजी का दौरा करने के बाद 4TV को बताया कि 2 साल पहले कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ उन्होंने दरगाह की अराजी के काबिजीन के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि अपनी मिल्कियत बताने वाली जुबली हिल्स सोसाइटी को नक्शा पेश करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज तक नक्शे पेश नहीं किए गए। उन्होंने अपने इस अज़्म का इज़हार किया कि मजलिस मसाजिद, दरगाहों और मुसलमानों की कदीम जायदादों पर कब्जा करने की कोशिश को नाकाम बना देगी। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर डी नागेंद्र दरगाह शरीफ की इस अराजी में सड़क निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे फौरी रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और हिंदू वाहिनी जमीनात पर नाजायज कब्जा करके अपनी झंडियां लगा रहे हैं। रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी ने सूर्यनगर कॉलोनी के इलाके में एक पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इस कदीम पार्क को 12 लाख रुपए के मसारिफ से साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया गया है। क़ब्ल इस पार्क की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसे मुकामी अफराद ने अपना कूड़ेदान बना लिया था। उन्होंने कहा कि शेख पेट के इलाके में करोड़ों रुपए के नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स ज़ैर गौर हैं, जिसे अनकरीब शुरू किया जाएगा। AFLU टीचर्स और स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर के तकर्रुर का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। अपने अनोखे एहतजाज के दौरान तलबा और टीचर्स ने गाने गाकर और रक्स करते हुए फौरी वाइस चांसलर के तकर्रुर का मुतालबा किया। एहतजाजी तलबा व टीचर्स का कहना था कि गुज़िश्ता 2 साल से यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का तकर्रुर ना किए जाने से तलबा और टीचर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने यौम असातिज़ा के मौके पर स्कूली तलबा में ट्रैफिक के ताल्लुक से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया। फातिमा नगर वटेपल्ली में वाक़े मौलाना आज़ाद सेंट्रल उर्दू स्कूल में एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक CV आनंद ने शऊर बेदारी प्रोग्राम में तलबा को ट्रैफिक रूल्स समझाए, बद एहतियाती की वजह से पेश आने वाले हादसात की वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई और तलबा से वादा किया कि मुस्तक़बिल में जब कभी मोटरसाइकिल या मोटर कार चलाएंगे वो ट्रैफिक क़वायद की पाबंदी करेंगे।
उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने जारिया साल 1 लाख स्कूली तलबा का टारगेट बनाया है, जिन्हें ट्रैफिक उसूल और ज़वाबित से वाकिफ करवाया जाएगा। स्कूल में करीब 1 लाख बच्चों को हम ट्रैफिक अवेयरनेस का पाठ पढ़ाएंगे और उनको ये बताना है कि आप कल जाकर कैसे आप अपनी गाड़ी आप ज़रूर चलाएंगे, स्कूटर हो या मोटरसाइकिल या कार, तो आप रूल्स फॉलो करने से आप में सेफ्टी कैसे बढ़ेगी, ये बात उनको समझाएगा। और वो सब अच्छा रिस्पांस दिए हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब हैं और उनके स्टाफ ने भी अच्छा कोऑपरेशन दिया है, तो प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है। रुकन असेंबली अफसर खान अपने हलके में 1.5 करोड़ रुपए लागत से तामीर की जाने वाली सीसी रोड, सीवरेज पाइपलाइन, NPZ पाइपलाइन के कामों का जायजा लिया, जो अनकरीब मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा महकमा बल्दी, आबरसानी और बरखी के ओहदेदार भी मौजूद थे। बोयनपल्ली पुलिस ने कंपनी में सरखे की वारदात के मुअम्मे को हल करते हुए उस कंपनी के मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 27 अगस्त को रानी भवाल इंडस्ट्री में किए गए सरखे की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने बताया कि कंपनी के मुलाजिम शेख सादिक ने खुद को जख्मी करते हुए सारिकों की जानिब से उसे सदकूब करके 6 लाख से ज्यादा रकम सरखा किए जाने का ड्रामा किया था। पुलिस ने फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से किए गए मुआयने के बाद शेख सादिक को इस सरखे का असल मुलजिम करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सादिक के कब्जे से 6 लाख की रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक सादिक ने जो कंपनी के लिए कलेक्शन किया करता था, खुद को ब्लेड से काटकर रकम सरखा किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सादिक को अदालती तहवील में दे दिया है। बंजार हिल्स पुलिस ने कमसिन लड़की की दुबई के शहरी के साथ शादी करने के लिए मजबूर करने वाली इसकी खाला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया जाता है कि दुबई में बार डांसर का काम करने वाली मुजीबुन्निसा अपनी बहन यास्मीन और भांजी आयशा को किराए के गुंडों और एक रिश्तेदार की मदद से शादी करने के लिए धमका रही थी, जबकि 13 साल आयशा अपनी तालीम जारी रखना चाहती थी। मुजीबुन्निसा की इस हरकत से मां बेटी दोनों ने खौफजदा होकर बंजारा हिल्स पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। बच्ची को बोल रही है बाहर लेके जाती हूँ, मैं डांस कराती हूँ, बाहर लेके जाती हूँ, तुम्हारा घर अच्छा हो जाता है, ऐसा बोल रहे। मैं नहीं देती हूँ, बोली मैं नहीं देती हूँ। बोले तो उसको कल क्या 6-7 महीने से नहीं देती टले में। अब क्या बोले तो मेरे ससुराल वालों को कल बुला के दुनिया का हंगामा करके गए। कल मारा हमारे 2 देवर मार के गए। वजह क्या कहीं को करते हो? शादी करके दियो बोल रहे, नहीं तो बाहर लेके जाते। किससे शादी करो बोले? कहाँ पे करो? यही किसको भी करके दे देते कहते। अच्छा कुछ बाहर करके दे देते, नहीं तो अच्छा को उन्हें दे के कर लेके गैस वाले जैसे लोग उसको करके देते करके दियो बोल रहे। मैं नहीं सुन रही तो मेरे को वो कर रहे। तू पढ़ना चाह रही हूँ। नाम बोलो। आयशा है। आंटी हमारे आंटी बाहर लेके जाना चाह रहे, काम कर दे रहे, बाहर लेके जाती हूँ बोल के शादी करके दे दो बोल रहे, पर मैं पढ़ना चाह रही हूँ, डांस करने लेके जाना। डिफेंस कॉलोनी वाक़े नरेडमेट में एक मकान से 30 तोले के तराई जेवरात, 2 किलो चांदी, एक हीरों के नेकलेस के अलावा दूसरे साजो सामान का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि मकान के मालिक विजय भास्कर 29 अगस्त को अपने घर वालों के साथ किसी रिश्तेदार के पास गए हुए थे। पड़ोसियों की इत्तला करने पर वो 4 सितंबर को घर वापस आकर देखा तो मकान का कुफल टूटा हुआ था और मज़कूरा अशिया का सरखा कर लिया गया। नरेडमेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सारिकों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। हाफिज बाबा नगर की रहने वाली 19 साल आयशा अंजुम उर्फ नाजिया 4 सितंबर शाम 5:30 बजे से लापता हो गई है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि कंचनबाग पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। मिसरीगंज के रहने वाले 42 साल मोहम्मद बेग 27 अगस्त से लापता हो गए हैं। वो शब कदर को किसी से मिलने के लिए मकान से गए हुए थे और वापस नहीं आए। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि कामाटीपुरा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत शोबे तालीम को बेहतर बनाने के लिए संजीदा, यौम असातिज़ा तकरीब से चीफ मिनिस्टर ने किया खिताब।
कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को 19 सितंबर तक अदालती तहवील में दे दिया गया। चंचलगौड़ा जेल मुंतकिल। हुसूल तेलंगाना के लिए नई पार्टी कायम करने नागम जनार्दन रेड्डी ने किया ऐलान। सीबीआई की मदद से कांग्रेस पार्टी मुझे निशाना बना रही है, जगनमोहन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। और बोयनपल्ली में सरखे की वारदात का मुअम्मा हल, कंपनी का मुलाजिम गिरफ्तार, 6 लाख रुपए बरामद। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।